आज की हम स्पोकन क्लास की सेकंड क्लास की बात करते हैं। फर्स्ट क्लास में हमने आपको आई के साथ यूज कराया था, हमने आई एम का, उसके बाद फ्रूट्स नेम्स, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स वगैरह लिए थे। आज हम बात करेंगे जैसे हमारे कजिन है, जैसे मामा का लड़का या लड़की, चाचा का लड़का या लड़की, फूफा का लड़का या लड़की, मौसा का लड़का या लड़की हो, है ना। तो उन्हें हम कजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कजिन। कजिन बुलाते हैं जब लड़का हो या लड़की, या गर्ल्स हो या बॉयज, उसे हम कजनी बोलेंगे। चाहे मामा को लड़का हो, लड़की हो, चाहे फूफा का हो, चाहे चाचा का हो, कजिन ही वो बात करते हैं। ये नहीं बोलेंगे, अगर आप जैसे बोलते हो कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर, तो ये बोलना हमारा स्पोकन क्लास में रॉन्ग होता है, गलत होता है। इसलिए हम केवल कजिन ही बात करेंगे कि मेरा कजिन है ना, दिस इज माई कजिन, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो। ओके। बात करें चाचा, मामा, फूफा, मौसा। चाचा, मामा, फूफा, मौसा, इन सभी को अंग्रेजी में हम अंकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंकल। क्लियर है ना? मामा, फूफा, मौसा और चाचा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अंकल बोलते हैं। और मामा का, फूफा का, मौसा का, चाचा का, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, उन्हें हम केवल कजिनी के नाम से ही बुलाते हैं, ना के कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर। ये बोलना हमारा रॉन्ग हो जाता है ना। अब देखते हैं हम अपना अपनी के लिए कुछ मीनिंग लगाते हैं, सब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्ट केस और पजेसिव केस, है ना। अपना, अपनी, अपने के लिए। अपना, अपनी, अपने की मीनिंग कहाँ यूज होती है? अपना, अपनी, अपने की मीनिंग कहाँ पर यूज होती है, वो देखेंगे हम। यहां से लिख देते हैं हम अपना, अपनी और अपने। तो हम इसे सब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्ट केस और पजेसिव केस, तीनों केस देखेंगे। सब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्ट केस, पजेसिव केस। सब्जेक्ट केस है, ऑब्जेक्ट केस है और पजेसिव केस है ना। शॉर्ट में लिख दिया हमने। तो देखो सब्जेक्ट केस में जैसे हमारा आई आता है ना। तो आई अगर आ जाए और आई की बाकी में बात हो रही हो, तो आई की अपनी की मीनिंग क्या हो जाती है? माई, है ना। पहले हम अपने अपने के लिए मीनिंग बताते हैं। अगर बी आ जाए तो बी की अपने की मीनिंग क्या हो जाएगी? आवर, है ना। अगर यहां पर हमारा सी आ जाए तो अपनी मीनिंग क्या हो जाती है? हर। ही आ जाए तो ही की मीनिंग हो जाती है हमारी हिज। अगर यहां पर हमारी दे आ जाए तो इसकी मीनिंग हो जाती है हमारी देयर। अगर इट आ जाए हो जाती है हमारी इट्स। यू आ जाए तो यू की हो जाती है योर। यहां कोई नेम भी हो सकता है गर्ल्स का, और यहां भी कोई नेम हो सकता है बॉयज का, है ना। तो ये होती है नहीं उसका, उसकी, या उसके। सेम ये भी होता है उसका,
उसकी या उसके। ये देर होता है उनका, उनकी या उनके। इट होता है इसका, इसकी या इसके। नहीं तो जानती, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे के लिए होता है। यह यूज होती हैं। जैसे कहें मेरे पास मेरे बैग हैं, हमारे पास हमारी गाय है, उसके पास उसकी कारें हैं। ये गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए। उसके पास उसके फोन हैं, उनके पास उनकी बसें हैं, इसके पास इसके कपड़े हैं, तुम्हारे पास तुम्हारे पैसे हैं। क्लियर है ना? एस कंडीशन में ऐसे करके हम लगाते हैं। जैसे अब ऑब्जेक्ट केस कहाँ यूज होता है? जैसे ने राम ने उसे पीटा, उसने मुझे पीटा, उसने मुझे रुपए दिए, उसने हमसे पूछा, है ना? इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट का यूज होता है। तो यहाँ क्या होगा? आई का होता है मी, बी का होता है अस, सी का हर, ही का हिम, दे का देम, इट का इट, और यू का होता है यू। यू का यू ही होता है। क्लियर हो गया ना? ये तो होते हैं हमारे सब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्ट केस और पजेसिव केस। आई का होता है आई मी माई, बी एस अवर, सी हर हर, ए हिम हिज, दे देम देयर, इट इट्स, यू योर। अब बात करेंगे हम कुछ सेंटेंसों की, बात करेंगे, है ना? जैसे बात करते हैं, हमने आपको पहले भी जब बेसिक कराया था तो हमने आपको हैज हैव का यूज कराया था, हैज हैव हेड का, है ना? तो जो हैज, चलो यहाँ यूज भी पढ़ते चलते हैं साथ में, हैज और हैव और हेड का जो यूज होता है, ध्यान रहे, ये होता है पास के लिए। यानी जब किसी के पास वस्तु व्यक्ति तथा स्थान होता है तो वहां पर हैज हैव तथा हेड का प्रयोग होता है। हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट तथा हेड का प्रयोग हम पास्ट टेंस के लिए करते हैं। हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट और हेड का प्रयोग पास्ट टेंस के लिए करते हैं। तो हम देखते हैं, जैसे मेरे पास मेरी कार है, मेरे पास मेरी कार है तो प्रेजेंट में गया हमारा, ठीक है। अब बताया था पास के लिए किसका लगाते हैं, या हेड का। अब है तो प्रेजेंट तो है या हैव का प्रयोग होगा। अगर एक वचन होगा तो है, जो बहुवचन होगा तो हेड, वो हैव। अगर था जाता तो चाहे सिंगुलर होता चाहे प्लूरल, दोनों के साथ किसका ही होता, हमारा हेड का। तो मेरे पास मेरी कार है, किसके पास है, मेरे पास, तो मेरे की आई। अब पास के लिए क्या लगाएंगे, मैं या हैव। अब आई बहुवचन है तो हम क्या लगाएंगे, हैव। मेरी, तो मेरी के लिए किसकी मीनिंग लगाएंगे हम, माई, और कार की कार, है ना? जो होता है इसके मतलब ही होता है मेरा, मेरी या मेरे। यहाँ होता है हमारा, हमारी या हमारे। यह होता है तुम्हारा, तुम्हारी या तुम्हारे, या आपका, आपकी, आपके भी हो जाता है, ठीक है। तो मेरे पास मेरी कार है, तो आई हैव माई कार, आई हैव मेरी कार, यानी आई हैव माई कार। क्लियर हो गया ना? ऐसे सेंटेंस हम बनाते चलेंगे और हमारा जो टॉपिक होगा वो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना? तो देखते हैं इसका जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा। जैसे बात करें, तुम्हारे पास तुम्हारी
लो यहाँ बस ले लेते, बस है। तुम्हारे पास तुम्हारी बस है, तो तुम्हारी क्या हो जाएगी यू। अब है तो प्रेजेंट में, तो है अब का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर यू बहुवचन तो क्या आएगा है आ गया। तुम्हारी के लिए क्या लगाएंगे योर, बस क्या हो जाएगी बी यू एस, बस हो गई, है ना। लगाते हैं, हमारे पास हमारी किताब है, हमारे पास हमारी किताब है, तो हमारी क्या हो जाएगी बी। अब है तो प्रेजेंट में, हमारी क्या आएगी बी। अब यह पास के लिए हमारा क्या आएगा है जब में आएगा, तो बी बहुवचन तो क्या आएगा है। हमारी क्या लगेगी अवर, किताब ही हो जाएगी बुक। हो गया ना क्लियर। आगे देखते हैं, और एग्जांपल है हमारे। जैसे बात करें हम, उसके पास उसके पास उसकी उसके पास उसकी कलम है, उसके पास उसकी कलम है। तो उसके क्या, अगर गर्ल्स हो तो सी लगा लो, बॉयज हो तो ही लगा लो। तुम बॉयज का कौन बना देते हैं, हमने बनाया ही। अब है प्रेजेंट में, तो क्या एक वजह में तो क्या आ जाएगा हैज, उसकी तो ही के साथ उसके की यानी अपने की मीनिंग क्या आ जाएगी हर, वो सॉरी क्या आएगी हेज। क्या है कलम है तो पेन, है ना। कहें उनके पास उनके पास जैसे कहते हैं उनके पास अपनी पेंसिलें हैं, उनके पास अपनी पेंसिलें, अपनी कहते हैं, और उनके पास उनकी पेंसिलें, ऐसे ही बोल सकते हो। तो क्या बोले उनकी क्या हो जाएगी दे। अब बहुवचन है दे, तो क्या आ जाएगा है अपनी, तो उनके के लिए अपनी क्या आ जाएगी देखिए, उनके की होती है दे, तो क्या हो जाएगी यहां पर दे आर, दे आर पेंसिल, पेंसिल्स हो गया, है ना। बात करें आगे, जैसे मेरे पास उसके कपड़े हैं, किनके पास है मेरे पास, तो मेरे क्या लगेगी आई। अब बहुवचन है तो क्या लगेगा है। अब उसके अगर लड़के के हो तो हिज लगा दो, लड़की के हो तो हर लगा दो। उसके कपड़े हैं तो हिज क्लॉथ्स, हिज क्लॉथ्स, हो गया ना। आगे और देखें, राजू के पास मेरी किताबें हैं। अब किसके पास है राजू के पास है, तो राजू क्या आ जाएगी राजू। अब है तो प्रेजेंट, क्या आ जाएगा हैज। किसकी है मेरी, मेरी क्या हो जाएगी माई, किताब क्या हो जाएगी बुक। अब बहुत है तो लग जाएगी एस, है ना। और देखें, मेरे पास आपके या आपकी कुर्सियां
थी। मेरे पास आपकी कुर्सियां थी, तो मेरे क्या लगेगी आई। अब था गया तो क्या आएगा हैड। यहाँ सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना, है तो प्रेजेंट में, था है तो पास्ट में, और है प्रेजेंट में तो हैव का प्रयोग होगा, पास्ट में होगा तो सिर्फ हैड का प्रयोग ही होगा। आई हैड, आपकी क्या लगी जाएगी योर, कुर्सियों की हो जाएगी चेयर। अब बहुत हैं तो लग जाएगी एस। क्लियर होना है टॉपिक, है ना। अब इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण वर्ड लेते हैं, है ना। देखते हैं स्टूडेंट।